सभी को जय मसीह की प्यारे भाइयों बहनों, आज का दिन प्रभु ने दिया, प्रभु की महिमा हो। थोड़ा समय प्रभु के वचन ध्यान करने में जाएंगे। हमारा आत्मिक ज़िंदगी में किसी को भी विश्वासी बोल के नाम रखना के लिए पहले वो खुद से लड़ना पड़ेगा। वो शरीर का अनुसार जीने वाला है तो वो शरीर का स्वभाव से अलग होना चाहिए। आत्मानुसार जीने के लिए कोशिश करना चाहिए और आत्मा स्वभाव से जीने के लिए हमारा अंदर पवित्र आत्मा का सहारा जरूरी है। पवित्र आत्मा का भरना जरूरी है। हम कितना पवित्र आत्मा का सहारा ले लेंगे, कितना पवित्र आत्मा का साथ भरते, उतना दुनिया से अलग होता, पाप से अलग होता और हमारा प्रभु की इच्छा पूरा करने में आगे जा सकते। वचन में कह रहे क्या कि ये आखिरी सांस तक, ये शरीर में रहने के समय में आखिरी सांस तक शरीर से लड़ना पड़ेगा। लेकिन ये लड़ाई का बारे में ध्यान दिया तो हम कितना जय पाने के लिए कितना कोशिश किया तो उतना जय मिलेगा। लेकिन आजकल हमारा ईसाई सोसाइटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। चलेगा, सब कर रहे हैं ना, क्या करेंगे। अरे यार, मैं इतना रहना बहुत मुश्किल है, और क्या रहेंगे और क्या करेंगे। मैं थोड़ा हल्का करता हूँ, नहीं तो थोड़ा छुपा के रहता हूँ, नहीं तो बाद में देखेंगे। ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। नहीं, मेरे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, हमारा आत्मिक ज़िंदगी में किसी पर में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। प्रभु देख रहा है, प्रभु का सहारा हम पूछा तो, प्रभु का सहारा के लिए खोजा तो जरूर मिलेगा। वो समस्या से अलग करेगा, वो समस्या से पार करेगा। मेरा ज़िंदगी में हर दिन भी लड़ाई चल रहा है। मैं बोलने के लिए मुझको शर्म नहीं लग रहा हूँ। मेरे शरीर से मुझको लड़ाई चल रहा है और मेरा नज़र से, मेरा सोचों से, मेरा पवित्र आत्मा का साथ, पवित्र आत्मा बोलते नहीं करना, शरीर बोलते करो, कोई नहीं देख रहा है ना। ऐसा तो फिर भाइयों बहनों, ये लड़ाई सबको रहता है। तो हम लोग क्या करना चाहिए? एक ही बात है, कितना वचन ध्यान दिया तो, कितना पवित्र आत्मा का सहायता ले लिया तो, कितना प्रार्थना की ज़िंदगी जिएगा तो, कितना प्रभु का वचन सुनकर प्रभु में स्थिर होने के लिए कोशिश किया तो थोड़ा सहारा मिलेगा। देखो इतना कोशिश किया तो थोड़ा हम बचा सकते। प्रभु का सहारा मिलेगा, लेकिन हमारा शरीर का ताकत जो है वो आत्मा का ताकत से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन आत्मा का ताकत ज़्यादा रहने के लिए शरीर को उपवास से और जागरण से बचाना, और ये शरीर का बारे में ध्यान ज़्यादा नहीं देना। आत्मिक ज़िंदगी में रहने के लिए, जीने के लिए, कोशिश करने के लिए हमेशा आगे जाना। तो इसके लिए लिखा हुआ हमारा पवित्र बाइबल में अपोस्तल पौलुस थिस्सलुनीके कलीसिया को जो पहली पत्रिका लिखा, उसमें 3 अध्याय 8 वचन से 10 वचन तक ऐसा लिखा हुआ देखो। क्योंकि अब यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। तो हमारा ऊपर जो नायक लोग हैं, जो अपोस्तल्स है, जो प्रभु का बेटा बेटी, प्रभु का दास जो है, वो लोग हमारे लिए कितना मेहनत कर रहा है, कितना कोशिश कर रहे हैं। जो बाइबल हमारे पास लाने में और वचन सुनाई देने में और कलीसिया को शुरू करने में और कलीसिया कंटिन्यू करने में, जो आजकल देखा तो कलीसिया के बारे में, वो पहले दिनों में हम बाइबल लाने में और सभी को सुसमाचार सुना देने में बहुत मुश्किल था, बहुत कष्ट था। क्यों बोले तो कहाँ जेरूशलेम आसपास जो लोग यीशु मसीह का नाम बोले तो बस है जेल में डाल दिया, मरवा दिया। इतना मुश्किल दिनों में
अपोस्तल पौलुस ने कलश किया। अपोस्तल पौलुस करने का समय में, वो कलश करने का समय में बोल रहा है, हे भाइयों बहनों ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि तुम प्रभु में स्थिर रहो तो हम जीवित हैं। आप स्थिर रहो तो हम जीवित हैं, आप स्थिर नहीं है तो, इधर उधर हुआ तो, ठल्ला तो, तब हम लोग का प्रयास, हम लोगों का मुश्किल, हम लोगों का इतना कोशिश सब कुछ नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा बोल के यहाँ बात कर रहे। और जैसा आनंद हमें तुम्हारे कारण अपने परमेश्वर के सामने है, उसके बदले तुम्हारे विषय में हम किस रीति से परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं। क्यों? आप लोग प्रभु में स्थिर होने के लिए, आप प्रभु का बारे में जानकारी करने के लिए, प्रभु का साथ सहवास करने के लिए, पवित्र आत्मा का सहायता लेने के लिए, प्रभु में स्थिर रहने के लिए। ये दुनिया में लड़ना, शरीर से लड़ना, ये हमेशा चलता रहता है, लेकिन हम प्रभु में स्थिर होने के लिए आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ बोल के यहाँ अपोस्तल पौलुस ने कह रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? हम रात दिन बहुत प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुँह देखें और तुम्हारे विश्वास की घाटी पूरी करे। कि तुम्हारा मुँह देखे और तुम्हारे विश्वास की घाटी पूरी करे। आपका विश्वास का घाटी जो है वो पूरा करने के लिए आप विश्वास में स्थिर रहना चाहिए बोल के हम लोग तो रात और दिन, एक दिन का बात नहीं है, रात और दिन रात और दिन पूरा आपका बारे में प्रभु को विनती कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ बोल के यहाँ लिखा हुआ है। कौन है? अपोस्तल पौलुस ने क्या रहा है? किसी लोगों को, थिस्सलुनीके कलीसिया को। आजकल यही समस्या हो रहा है। हमारा बाइबल हो सकते, हमारा पास्टर्स लोग हो सकते हैं, हमारा जो आत्मा का बारे में, जो नाश की जाने वाला का बारे में विश्वास। तो इसके लिए क्या करना बोले तो देखो याकूब एक अच्छी बात बोल रहे हैं, 3 अध्याय 2 वचन में, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगम लगा सकता है। तो एक बात बोले तो वो बात अनुसार जीने के लिए, वो बात में खड़ा होने के लिए कोशिश करना, तब वो सीधा आदमी होता है, वो धर्मी आदमी होता है, वो प्रभु के राज की वारिस होता है और उसका शरीर को और उसका आत्मा को लगम रखने वाले जैसा होता है। नहीं तो आजकल देखा तो प्रार्थना कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, मंदिर को जा रहा है, वचन सुन रहा है, लेकिन पाप कर रहा है, नज़र से पाप कर रहा है, शरीर को तृप्ति करने के लिए कोशिश कर रहा है और विश्वास छोड़ दे रहा है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमेशा शैतान हमारा ऊपर जाल डालता है, वो शरीर का पापों से और पैसों के बारे में, शरीर के बारे में और हमारा घमंडी के बारे में, मतलब जो कुछ क्या बोलते उसको, पोस्ट, अधिकार के बारे में, हमारा ऊपर जो प्रभुता करने के लिए जो अधिकार मिल जाएगा तो अच्छा है बोल के सोचता है ना। ये सब के बारे में हमारा शरीर से लड़ने के लिए, शरीर को कम करने के लिए और हमारा अंदर जो फिरासा और खामुकता और लस्ट जो है सभी को कम करने के लिए, आत्मिक अनुसार जीने के लिए प्रभु का सहारा लेना चाहिए। उसके लिए हम क्या करना है? याकूब बोल रहे हैं 3 अध्याय 2 वचन, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं, जो कोई वचन में नहीं चुकाता वही तो सिद्ध मनुष्य है। तो हम जो बात बोलते हैं बात में खड़ा होना चाहिए, बात पूरा करना चाहिए, उसके लिए जान भी देना चाहिए। सही है, जान भी देना चाहिए। ऐसा जो जिएगा वो जी पाएगा। प्रभु हमेशा हमारा अंदर से ऑब्जर्व करते, हमारा अंदर से देखते। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, किसी को बात तो प्रभु पर विश्वास से बात दे देता हूँ, बाद में वो पूरा नहीं होगा तब
प्रभु का नाम को प्रभु का नाम पर थोड़ा ये होता। तो इसके लिए हम क्या करना, हमेशा पवित्र आत्मा का साथ भरा तो प्रभु का इच्छा की नहीं पता चलता। प्रभु का इच्छा है तो बात दे सकते, प्रभु का इच्छा नहीं है तो बात नहीं दे सकते। नहीं होगा, मेरा साथ नहीं होगा, मुझ पर विश्वास नहीं मतलब मैं देता बोल के विश्वास मत करना, ऐसा बोल के हम बात कर सकते। प्यारे भाइयों बहनों, ये लड़ाई हर दिन भी हर पल भी चल रहा है। ये जो लड़ाई चल रहा है, ये लड़ाई में हमेशा हर पल हर दिन भी चलता है और हर आदमी को भी, हर विश्वासी को भी चलेगा। तो प्यारे भाइयों बहनों, हम ये जो आदमी बात पर खड़ा हुआ तो और सारी देह पर भी लगम लगा सकता है। देखो, जो आदमी नहीं चुकाता वही तो सिद्ध मनुष्य है। नहीं चुकाना तो किसी को भी बात पर और ध्यान पर और हमेशा तो प्यारे भाइयों बहनों, इसके लिए हम प्रभु का सहारा लेना चाहिए। उसके लिए प्रभु के लिए प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मुझ पर ध्यान दीजिए, प्रभु मैं कैसा जाऊँ, कैसा पीऊँ, कैसा करूँ, कैसा लाऊँ, इसके बारे में मुझे सहारा कीजिए बोल के हमेशा प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु की सहारा लेना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, तेरा आत्मिक ज़िंदगी कैसा है, तेरा स्थिति कैसा है, प्रभु का ऊपर विश्वास से आगे जाइए, प्रभु पर भरोसा रख लीजिए। चलिए प्रार्थना करेंगे। महापरिशुद्ध परमपिता जी, प्यारे प्रभु, जब का महिमा हो, यीशु मसीह आपका महिमा हो। प्रभु, मैं बातों पर खड़ा होने के लिए, मैं नहीं झुकने के लिए, प्रभु मुझे ध्यान दीजिए, मुझे सहारा कीजिए। आपका पवित्र आत्मा का सहारा से भर दीजिए, पवित्र आत्मा का साथ भर दीजिए। आपका इच्छा मेरे ज़िंदगी में पूरा कीजिए। मैं तो हमेशा आपके ऊपर भरोसे से जीने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। प्रभु ध्यान दीजिए। मेरा अंदर जो फिरासा है, मेरा अंदर जो घबरा है, मेरा अंदर जो अविश्वास है, जो गंदी नज़र है, सबको भी प्रभु मुझे हट दीजिए। सब मुझे खड़ा कीजिए, आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरा बात में पवित्रता, सोचों में पवित्रता, करने में पवित्रता और मेरे शरीर को थोड़ा लगन रखने के लिए आगे जाने दीजिए। आपका पवित्र आत्मा सहारा से भर दीजिए। मेरा वजह से आपका प्रण का जो पूरा कीजिए। मेरा बाल बच्चे को बराबर आप सहारा दीजिए, समाधान रखने दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम पर ये छोटी प्रार्थना समर्पण कर रहा हूँ परम पिता जी। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। हैव अ ब्लेस्ड डे।